हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 2.3 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी का। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो डिवाइड कैसे करते हैं आप सबको पता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो देखो ये रहा हमारा डिविडेंट 5x माइनस 3 ये, और डिवाइज़र है x² माइनस 2। तो सबसे पहला काम इसमें हम ये करते हैं कि हमें x² को x³ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला टर्म देखो, इस टर्म को एलिमिनेट करना है हमें, और यहाँ x² है और x³ में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x³, और फिर x का -2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2x आएगा, और -2x लाइक टर्म जो कि 5x है उसके सामने हम रखेंगे। ऑब्वियसली इसके सामने रखने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर रखते हैं क्योंकि 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। और फिर माइनस किया जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो x³ यहाँ प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, और फिर आपके पास ये जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का, -3 यहाँ से कॉपी पेस्ट है ना। अब फिर से आपको -3x² लाना है, और यहाँ आपके पास x² है। ठीक है, तो x² से कैसे -3x² बनेगा, जब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² हो जाएगा, और -3 से -2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो वो +6 बन जाएगा। और +6 को हम इसके सामने नहीं बल्कि इसके सामने 3 के सामने रखेंगे, बिकॉज ये दोनों जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, तो उनको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। और अब देखो -3x² और +3x² कैंसल आउट हो जाएगा, और 7x का यहाँ पर 7x आ जाएगा, और ये -3 और -6 -9 हो जाएगा। अब आगे हम डिवीज़न नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज डिवाइज़र है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, रिमाइंडर आ गया 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो डिवीज़न यहीं पर कंप्लीट माना जाएगा। और हमारे पास जो कोशिएंट आया है वो कोशिएंट हमारे पास आया x - 3, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा कोशिएंट। और रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर आपके पास आएगा 7x - 9। तो यही आंसर है। अगर हम x² - 2 से इस पॉलिनोमियल को x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट आएगा x - 3 और रिमाइंडर आएगा 7x - 9। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है x⁴ - 3x² - 4x + 5, और डिवाइज़र है x² + 1 - x। तो इसमें हम देखें अगर, तो जो डिवाइज़र है वो x² + 1 - x लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम अरेंज करके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो x² - x + 1 लिखा जा सकता है इसको, और फिर डिवाइड करते हैं इसको। और इसमें एक बात और भी है कि इसमें x⁴ वाला टर्म मिसिंग है, आप देख सकते हो इसमें। तो मैंने क्या किया हुआ है, x⁴ वाला टर्म जो मिसिंग है उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, थोड़ा सा स्पेस डाला हुआ है, ताकि अगर x⁴ वाला टर्म कहीं आए तो हम उसको कंपनसेट कर सकें। इनफैक्ट यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 × x⁴ है। अगर टर्म x⁴ वाला टर्म मिसिंग है तो हम उसको 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अब डिवीज़न जैसे करते हैं, x² हमारे पास डिवाइज़र में जो डिवाइज़र का जो डिग्री है वो 2 है, और जो पहला टर्म है वो x⁴ है। तो x⁴ कैसे आएगा, x² से x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² से x² को मल्टीप्लाई करोगे x⁴ आ जाएगा, फिर x² को -x से करेंगे तो -x³ आएगा, फिर x² को 1 से करेंगे तो x² आएगा, और फिर साइन चेंज हो जाता है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। साइन चेंज होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0x³ में से x³ ऐड होना है। एक्चुअली प्लस का साइन हो चुका है ना, तो 0x³ और x³ को ऐड करेंगे तो x³ ही रहेगा, और -3x² और -x² - 4x² हो जाएगा, और ये 4x एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा यहाँ से। फिर x⁴ लाना है हमें, और यहाँ x² है, कैसे आएगा, +x लिखेंगे, मतलब +x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। फिर x से -x को मल्टीप्लाई -x² होगा, x को 1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 1x आएगा,
और फिर साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो x पावर 3 में से x पावर 3 माइनस होना है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 4x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर है तो वो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x में से x माइनस करें 3x आएगा, और ये 5 यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब माइनस 3x स्क्वायर आ गया और यहाँ x स्क्वायर है, क्या करना होगा, माइनस 3 लेना होगा। तो माइनस 3 की वजह से ये माइनस 3x स्क्वायर लाना है हमें, और इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो वो माइनस 3 है वो नंबर, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिवीज़न में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों टर्म को। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। माइनस 3 से माइनस x को करेंगे तो प्लस 3x होगा, और माइनस 3 से 1 को करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, और 5 और प्लस हो चुका है ना, ये माइनस का प्लस हो चुका है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो ये रहा रिमाइंडर और ये है आपका कोशेंट, ये रहा कोशेंट और ये है आपका रिमाइंडर। तो यही इसमें फाइंड करना था। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में जो डिवाइज़र दिया हुआ है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और जो डिविडेंड है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, उसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें x पावर 3 और x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको x पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया है। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो देखो अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर डिवाइज़र में, और यहाँ एक्स पावर 4 है। तो एक्स पावर 4 कैसे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को किस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक्स पावर 4 आ जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर से ऑब्वियसली। तो माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा, तो इसीलिए यहाँ माइनस एक्स पावर 2 लिखा हुआ है, और माइनस एक्स पावर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर से फिर 2 को करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वो आएगा माइनस 2x स्क्वायर, और फिर वो एक्स स्क्वायर के सामने वाले टर्म में हम रख देंगे। अब इसके बाद साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद ये 0x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड करना है, तो 2x स्क्वायर ही होगा, और ये माइनस 5x और 6 जो है ये कॉपी हो जाएंगे आगे आके। अब यहाँ से 2x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, हमें 2x स्क्वायर चाहिए, कैसे आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो माइनस 2 से जब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और माइनस 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली 5x के सामने नहीं लिख करके हम 4 को 6 के सामने रखेंगे, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मतलब इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में। तो अब ये साइन चेंज होगा, 2x स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था तो प्लस था, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए, और ये माइनस 5x होगा, और ये 6 प्लस 4 कितना होता है 10। अब आगे डिवीज़न हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिमाइंडर जो आ गया वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, और डिवाइज़र क्या है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो डिवीज़न को यहीं पर कंप्लीट माना जाएगा, और ये रहा आपका रिमाइंडर और ये आपका कोशेंट, ये आपका कोशेंट। तो रिमाइंडर और कोशेंट इस तरीके से निकल के आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या। तो कैसे चेक किया जाएगा इसको, चेक ऐसे करेंगे हम कि हम इस पॉलिनोमियल को, जो दूसरा पॉलिनोमियल है 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसको आप इस पहले पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि t स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है ना। जैसे आप देखो 6 से अगर आप डिवाइड कर दो 24 को तो क्या आता है, 6 4 या 24, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो हम कहते हैं ना कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। तो अगर ये पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस 3 अगर इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन वैसे ही आपको डिवाइड ही करना है बेसिकली, इस पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में। ये जो 3 पार्ट थे और ये 3 पार्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले में आपको क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड करके दिखाना था, अब इसमें आपको क्या करना है कि डिवाइड करो, लेकिन ये भी दिखाओ कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप कहोगे कि फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमें चेक करके देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
थर्ड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखो कि डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। तो सबसे पहले तो यहाँ x पावर 4 लाना है, x पावर 5 लाना है हमें। x पावर 3 यहाँ पर कह सकते हैं लीडिंग टर्म है डिवाइज़र का, और हमें इसको x पावर 5 में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा कन्वर्ट? वो x पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x पावर 5 होगा, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 3x से करेंगे तो माइनस 3x क्यूब होगा, फिर एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देख सकते हो आप यहाँ से। और फिर इसके बाद आपके पास आएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4x क्यूब, और प्लस 3x क्यूब क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब, और ये दोनों टर्म्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर हमें माइनस एक्स क्यूब लाना है अब, और यहाँ हमारे पास जो लीडिंग टर्म है वो एक्स क्यूब है। कैसे आएगा? माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा, फिर माइनस 1 से माइनस 3x को करोगे तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 से 1 को करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और फिर इसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस है, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो रिमाइंडर आया है हमारा वो ज़ीरो नहीं आया। तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो इसीलिए हम क्लेम ये कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो रिमाइंडर ज़ीरो आता अगर तो हम क्लेम कर सकते थे कि ये फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है इसलिए फैक्टर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x पावर 4 माइनस प्लस 6x cube minus 2x square minus 10x plus 5 if two of its zeros are root 5 upon 3 अंडर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 बाई 3। तो यहाँ से एक दो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई कहे, अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इन जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 इज़ अ फैक्टर, 3 इज़ अ ज़ीरो, 3 इज़ अ ज़ीरो, इस सेंटेंस का इक्विवेलेंट मतलब ये भी है, या आप कहें कि इस सेंटेंस से हम ये भी निकाल सकते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो आप इसको अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हो तो याद करो कैसे स्प्लिट करते थे, इस तरीके से स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे। अब आप यहाँ से कहते हो ना कि इसका जीरो जो है वो 2 एक ज़ीरो है और माइनस 1 भी एक ज़ीरो है। कैसे, है ना, इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं, फिर x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो 2 अगर ज़ीरो है तो x माइनस 2 फैक्टर है, और माइनस 1 अगर ज़ीरो है तो x प्लस 1 फैक्टर है। यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि 2 एंड माइनस 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और इसका कंक्लूज़न ये भी है, या कह सकते हैं इस सेंटेंस का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये भी लिखा जा सकता है, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये इसका मतलब सेम ही है, इस सेंटेंस का मतलब और इस सेंटेंस का मतलब सेम ही है, मतलब इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम ही है। तो 3 अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, या यूँ कहें कि रूट 5 अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस रूट 5 उसका फैक्टर होगा, या माइनस रूट 5 अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, माइनस रूट 5 अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x प्लस रूट 5 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जब माइनस रूट 5 है ना, माइनस रूट 5 अगर ज़ीरो है तो x प्लस रूट 5 फैक्टर हो जाएगा, और अगर प्लस रूट 5 अगर ज़ीरो है तो x माइनस रूट 5 उसका ज़ीरो होगा। तो अब यही लॉजिक हम लगाते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई रूट 5 बाई 3 अंडर रूट 5 बाई 3 एक ज़ीरो है, तो सिंपल सी बात है कि x माइनस रूट 5 बाई 3 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, और माइनस रूट 5 बाई 3 भी एक ज़ीरो है तो x प्लस रूट 5 बाई 3 भी फैक्टर है। और एक बात और कि अगर ये दोनों ही फैक्टर्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, जैसे इस केस में देखें तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x माइनस रूट 5 बाई 3 रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट जो भी आएगा वो भी एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम कहते हैं 6 के फैक्टर 6 नहीं 24 ले लेते हैं, 24 के फैक्टर 2 है और 3 भी होता है, पता है आपको सबको।
24 का एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 3 होता है, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 भी एक फैक्टर होगा 24 का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स हमने ले लिए तो उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा इस नंबर का। तो वैसे ही यहाँ पर कि अगर √5/3 अगर 0 है तो x माइनस √5/3 फैक्टर होगा, और ऐसे ही x प्लस √5/3 भी एक फैक्टर होगा, और दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो अब इसको यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि √5/3 अगर 0 है तो x माइनस √5/3 एक फैक्टर होगा, वैसे ही माइनस √5/3 अगर एक 0 है तो x प्लस √5/3 भी एक फैक्टर होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, तो x² माइनस 5/3 फैक्टर हो जाएगा px का। अब दूसरा फैक्टर, बाकी जो फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल px को, उसको फाइंड करने के लिए डिवीज़न करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न से। तो x² है यहाँ पर और ये 3x⁴ है। कैसे आएगा 3x⁴? जब आप 3x² से मल्टीप्लाई करोगे x² को तो अब 3x⁴ हो जाएगा। फिर 3x² को जब -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रफ में करके दिखा देता हूँ, -5/3 को अगर 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -5x² आएगा, नहीं तो -5x² हो जाएगा। फिर साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6x³ कॉपी पेस्ट, और फिर ये -2x² प्लस 5x² प्लस 3x² होगा और ये कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पर। अब हमें 6x³ चाहिए, तो वो कैसे आएगा, जब x² को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप x² को तो 6x³ होगा, और 6x को अगर आप -5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10x हो जाएगा। करके देख लो आप, ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये प्लस 10x है और ये माइनस 10x है, कैंसिल। 6x³ माइनस 6x³ ये भी कैंसिल, तो 3x² बचेगा और ये -5 यहाँ से कॉपी होगा। और फिर अब 3x² चाहिए यहाँ पर है और हमें यहाँ पर x² लिखा हुआ है, तो कैसे 3x² में कन्वर्ट होगा, जब 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से x² को मल्टीप्लाई करोगे 3x² आएगा, फिर 3 से -5/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन फिर प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो 0 तो आना ही था, 0 नहीं आता तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही चाहिए था। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहाँ से जो ये क्वोशिएंट आया हुआ है आपका यहाँ पर देख सकते हो, तो क्वोशिएंट को फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करेंगे क्वोशिएंट को तो देखो 3 तो इसमें सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन बाहर फैक्टर निकाल दो तो x² प्लस 2x प्लस 1 बचेगा, और फिर उसको आप x² प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो px हमारा पॉलिनोमियल था, ओरिजिनल पॉलिनोमियल, ये इसको हम 3 टाइम्स x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो बाकी दो जो जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़ तो दे रखे हैं ये और एक ये, बाकी के जो 2 जीरोज़ हैं वो इक्वल जीरोज़ हैं, -1 -1, ठीक है। तो रिमेनिंग जो जीरोज़ होंगे वो -1 -1 लिख सकते हो आप, ये सिंपली कह सकते हो रिपीटेड जीरोज़ हैं, है ना, -1 2 बार आया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find gx। तो इसको करने के लिए ये आपका डिविडेंड है, डिवाइज़र इनफैक्ट फाइंड करना है हमें। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं एक बार। बाय डिवीज़न एल्गोरिथम ये रहा डिविडेंड, और वो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर तो -2x प्लस 4 है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने -2x प्लस 4 लिखा हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, -2x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा, तो ये वो x है और ये -2x है तो 3x बन जाएगा, और ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2 - 4 जो कि -2 के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, और gx इज इक्वल टू x - 2। अब gx कैसे निकलेगा, gx निकलेगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x - 2 से डिवाइड करके निकलेगा gx। और फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो जैसा आप देख सकते हो कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे तो x - 2 को x - 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा gx है। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, gx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही करना था हमें, जी एक्स ही फाइंड करना था क्वेश्चन में, देख सकते हो आप। तो ये कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं जो डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि ये पी एक्स हमारा डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइज़र है, क्यू एक्स कोशेंट है और आर एक्स रिमाइंडर है। तो कह रहा है कि ये डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हमें ये दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको, तो एग्ज़ाम्पल इसका एक आंसर नहीं होगा, एग्ज़ाम्पल तो कई सारे हो सकते हैं इसके आंसर। तो डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स का एग्ज़ाम्पल देना है, मतलब आपको दो पॉलिनोमियल्स, पी एक्स आप समझ सकते हो कि ये आपका डिविडेंड है और क्यू एक्स क्या है, कोशेंट है। तो डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसका यूनिक आंसर नहीं होगा कभी भी, इसके आंसर्स मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मतलब लाखों करोड़ों आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो पी एक्स को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, जो कि एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और क्यू एक्स की डिग्री हमें सेम रखनी है पी एक्स की डिग्री के जितना, तो उसको हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। और जी एक्स जो यहाँ पर डिवाइज़र है उसको मैंने 1 ले लिया। ये हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही लेना होगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अलावा हम अगर लीनियर ले लेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। जबकि हमारा डिविडेंड जो है वो 2 डिग्री का ही है, तो इसीलिए हमें ध्यान यहाँ पर ये देना होगा कि जी एक्स हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही ले सकते हैं। और फिर आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका जी एक्स आ गया, ठीक है। और ये तो ऑब्वियसली हमने क्यू एक्स लिया हुआ था और ये आपका पी एक्स था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री, दोनों की डिग्री सेम है, सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं दोनों, और ये डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो यही हमारा एग्जाम्पल था जो कि लेना था। और ये इसमें एक आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं कि पी एक्स अगर मान लो मैंने ले लिया एक्स क्यू प्लस 4 और क्यू एक्स हमने ले लिया, डिग्री सेम रखनी है, तो एक काम करते हैं एक्स क्यू माइनस 2 ले लेते हैं। और फिर हमें जी एक्स लेना होगा, जी एक्स को हम चाहें तो ले सकते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पर ना, इसको 2x क्यूब ले लेते हैं और फिर जी एक्स को हम 2 ले लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेना होगा, 2 ले लेते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब आ जाए। तो अब आप पी एक्स को कैसे लिख सकते हो, पी एक्स को आप लिख सकते हो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो मतलब 2 टाइम्स एक्स क्यू माइनस 2, तो ये आ जाएगा ये प्लस 8 कर दो अगर आप, तो देखो ये सेम ही आ जाएगा, मतलब 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 4 के इक्वल ही आ जाएगा। ये देखो तो माइनस 2 2 जा 4, माइनस 4 और प्लस 8 कितना होता है 4, आ गया ना, देखा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो ये मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने जो ऊपर लिया हुआ है आप उसको आंसर समझ सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये भी एग्जाम्पल लिया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हुआ है इसके लिए, क्यू एक्स मैंने 2x पावर 4 प्लस 3x ले लिया, जो कि एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आर एक्स की डिग्री भी उतनी ही लेनी है, तो आर एक्स को भी मैंने 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल लिया है, x पावर 4। और जी एक्स जो होगा, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। ये डिवीज़न का रूल है कि आप डिवाइज़र की डिग्री जो है वो रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा ज़्यादा आपको रखना होता है। मतलब रिमाइंडर हमारा 4 डिग्री का है, तो डिवाइज़र की डिग्री 5, 6, 7, 8, 9 डिग्री का हो सकता है, या 10, मतलब 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए डिवाइज़र की डिग्री। तो हमने 5 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया है, मैं चाहता तो 6 डिग्री का भी ले सकता था, इसमें कुछ गलत नहीं होता। अब इसके बाद अगर हमें जी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स हमारे पास है, तो पी एक्स तो हम निकाल ही सकते हैं, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पी एक्स आ जाएगा। तो ये आपका पी एक्स आ जाएगा, और ये डेफिनेटली डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करके ही बनाया हुआ है हमने। तो हमें अगर ये क्यू एक्स और आर एक्स 2 पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल लेने थे जिसमें दोनों की डिग्री सेम हो, तो वो ये रहे, ठीक है। और फिर
gx हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। gx हम अपनी मर्जी से ऐसे कुछ भी नहीं ले लेंगे, ठीक है। gx जो है वो rx से रिलेटेड है। rx की डिग्री क्योंकि 4 है तो gx की डिग्री 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। कोई भी नंबर 4 से ज़्यादा कोई भी नंबर होगा, 100 डिग्री का भी ले सकते हो, लेकिन 100 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया 5 डिग्री का। तो आप इस तरीके से ये समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिग्री ऑफ rx जो है वो 0 होना चाहिए। डिग्री ऑफ rx 0 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। rx जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इसके भी इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। ये देखो, rx को हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेना था, मतलब उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए थी, तो मैंने 2 ले लिया। अब आप फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ ले सकते हो 3, 4, 5, 6, 0 मत लेना खाली। हाँ, फिर उसके बाद gx जो है ये अपनी मर्जी से हमें यहाँ चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यहाँ rx एक रिमाइंडर है और रिमाइंडर की डिग्री 0 है, तो जो डिवाइज़र की डिग्री होगी वो उससे रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जो डिवाइज़र है वो या तो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, या 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक, या फिर 3 डिग्री का, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8 इस तरीके की डिग्री के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया है। और फिर qx भी ले सकते हैं। qx में तो कोई रोल ही नहीं है, qx में तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि qx इंडिपेंडेंट होता है। क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, क्वोशंट किसी कह सकते हैं किसी से रिलेटेड नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर हमें नहीं पता है चीज़ें तो हम क्वोशंट को कुछ भी ले सकते हैं। क्वोशंट में ऐसा रूल नहीं है कि उसकी डिग्री gx या rx से कम या ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, qx जो है वो डिविडेंड से डेफिनेटली कनेक्टेड है कि डिविडेंड की डिग्री के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, बट अगर हम rx gx से बात करें तो वो कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हम 3x ले सकते हैं, मैं चाहता तो यहाँ 3x² भी ले सकता था, मैं चाहता तो इसको 100 डिग्री का पॉलिनोमियल भी ले सकता था, और मैं चाहता तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी ले सकता था, कुछ गलत नहीं था उसमें। देन px कैसे निकालेंगे? px जो निकलेगा डिविडेंड वो होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र आपका x+1 है, यहाँ पर देखें तो क्वोशंट आपका 3x है और फिर रिमाइंडर 2 है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, जो कि डिविडेंड आ जाएगा, और डिवीज़न एल्गोरिथम को तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो अगर हम rx जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 0 होती है, हमने 2 ले लिया, और gx हमने x+1 ले लिया, qx हमने 3x ले लिया, तो डिवीज़न एल्गोरिथम से px भी आ जाएगा, और ये वो पॉलिनोमियल है। तो एग्जांपल लेना था हमें कि पॉलिनोमियल px, qx, gx का, तो ये सारे देख सकते हो आप कि ये एग्जांपल हो गया, px, gx, qx, rx सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चूज़ किया जा सकता था। तो ये एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4, जो कि लिखा हुआ है इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज उतना भी टफ नहीं है, पर जैसा कि हम लोगों ने अब तक किया है उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, टफ तो नहीं, डिफरेंट होंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई द नंबर्स alongside the cubic polynomial below are their zeros। मतलब इसमें आपको वेरीफाई करना है कि ये जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और उसके बाद ये भी वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a के बराबर आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो c/a के बराबर आएगा, ये वेरीफाई करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को px अज्यूम कर लेते हैं, और फिर p(1/2), p(1), p(-2) की वैल्यू 0 दिखा देंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा कि इसका मतलब ये तीनों नंबर्स इसके 0 हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो p(x) अगर हमने ये अज्यूम कर लिया है तो p(1/2) फाइंड करो, वैल्यू पुट कर दो x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 पुट करो, और फिर सिंप्लीफाई आप कर लो तो देखोगे कि 0 के बराबर हो जाएगा। ये 1, 1, 2 और 8, 2, 10 -10 0/4 0 हो जाएगा। सिमिलरली p(1) की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, p(-2) की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो पहला पार्ट वेरीफाई हो गया कि जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1/2, 1 एंड -2, ये सब के सब इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट के लिए जो लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसके लिए हम पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। जो 3 जीरोज दिए हुए हैं इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से -1/2 मिलेगा। बट कोएफिशिएंट के रूल के अकॉर्डिंग ये होता है माइनस टाइम्स x कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x² तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 2, तो -1/2 हो जाएगा ये रहा। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं हम। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर 1 को -2 से और फिर 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ना ये आ जाएगा -5/2 और ये होता है क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो यहाँ पर -5, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है 2, तो -5/2। तो यहाँ पे ये दोनों भी बराबर आ गए, जैसे यहाँ पर ये दोनों बराबर आए थे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जीरोस को, तो -1 आ जाएगा। और अगर हम कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकालें तो वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो 2 है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो 2 ही है, तो -2/2 दैट मीन्स 1, तो ये -1 ये भी आ गया। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। दोनों पार्ट वेरीफाई हो गया। और सेकंड पार्ट इसका सेम ही है, जैसा हम लोगों ने ये क्वेश्चन अप्रोच किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है सेम तरीके से, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। मतलब ये अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है, तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 दिया हुआ है। कैसे हम निकालते हैं पॉलिनोमियल के, अगर ये सम जीरोस ये ना सम ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो पहले हम समझते हैं। तो इसमें देखो पॉलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा बीटा गामा है, तो पॉलिनोमियल होगा k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और k जीरो नहीं होना चाहिए। k यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहलाता है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक ही पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें, तो हम k को 1 ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी, आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल विल बी, आपको इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको वैल्यूज पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 रखोगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 दिया हुआ है, तो -7 रख दो तो -7x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 है, तो यहाँ पर अगर -14 रखेंगे तो +14 हो जाएगा। तो यही आपका पॉलिनोमियल आ गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम -7 है, एंड अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट जो है वो -14 है। तो ये सेकंड पार्ट बहुत ही आसान था, इजीली हमने कर लिया। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये a माइनस बी आपका अल्फा के बराबर है, आपका a जो है वो बीटा है और a प्लस बी गामा है, और फिर आपको a b की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है -d/a। कोएफिशिएंट वाली प्रॉपर्टी जो है, जीरोस और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको यूज करके हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अगर हम तीनों जीरोस को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप देख ही सकते हो -3 है, तो माइनस ऑफ -3 जो कि 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 है। b से b कैंसिल और a प्लस a 3a होगा, 3a की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो a आ जाएगा आपका 1, तो a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म आप देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 है, तो -1 अपॉन में 1, तो -1 हो जाएगा। और a की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है, तो 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये -1 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है।
फिर ये 1 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -2 बन जाएगा, -1 और ये 1 उधर जाके, और फिर बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो रही है तो बी की वैल्यू ±√2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देख लिया ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू ±√2 आ रही है। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस, एक जीरो है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3, तो अदर जीरोस फाइंड करो। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था, याद करो कि हमने क्या सीखा था कि अगर 2 0 है, 2 इज अ 0, तो इसका मतलब ये था कि x - 2 इज अ फैक्टर, x - 2 इज अ फैक्टर। और अगर सपोज -3 भी 0 है, -3 भी एक 0 है, देन x + 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बाकी के इसके जो दो जीरोस होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। तो px हमारा ये पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, और 2 + √3 अगर इस पॉलिनोमियल का x 0 है तो x माइनस ब्रैकेट में 2 + √3 एक फैक्टर होगा। सिमिलरली 2 - √3 अगर 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ब्रैकेट में 2 - √3 भी फैक्टर होगा px का। और हमें पता है कि अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी फैक्टर होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्ट करने के लिए रूल लगाओ। इसमें आप याद करो, आपने आइडेंटिटी सीखी होगी, x - a × x - b, तो क्या होता था, x² माइनस सम ऑफ दो नंबर्स मतलब a + b × x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब a × b। तो उस प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आ जाएगा, और फिर ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4x, और ये a + b × a - b है, तो a² - b², तो 2a² - √3 का स्क्वायर, तो 1 बन जाएगा ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसका और इसका प्रोडक्ट जो है, ये x² - 4x + 1 आएगा, और वो भी एक फैक्टर होगा px का। px का मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टर होगा। अच्छा, अब बाकी के दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को, px को x² - 4x + 1 से। तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं। तो ये रहा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया गया है, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x + -35 को x² - 4x + 1 से। और फिर आप जो प्रोसेस होता है डिवीजन का वही फॉलो किया, पहले x² से x² को मल्टीप्लाई करेंगे -4x + 1 को, तो ये देखो सिंप्लीफाई होकर के ये रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आना चाहिए था, तो आ गया रिमाइंडर 0। और ये जो हमारे पास आया हुआ है यही इस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये है, और ये कैसे आया था देख सकते हो आप ऊपर, x - 2 + √3 और x - 2 - √3 को मल्टीप्लाई करके आया था, और दूसरा फैक्टर ये है। तो ये दूसरा फैक्टर होगा, और इसी से बाकी जीरोस भी निकलेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि x² - 2x - 35 इज अनदर फैक्टर ऑफ p of x, और इसको फर्दर मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x - 7 और x + 5। x - 7 और x + 5 अगर दो फैक्टर्स आ गए तो हम क्लियरली क्लेम कर सकते हैं कि 7 एंड -5 आर अदर जीरोस ऑफ p of x। तो इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें कि लिखा हुआ है पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, और रिमाइंडर comes out to be x + a, then find k and a। तो इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना होगा इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे कैलकुलेशन से डिवाइड करने के बाद, उसको हम x + a से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, और फिर रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें डिवाइड करना है x⁴ जो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से। जो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो डिवाइड जब करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से,
तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल एक्स है, तो सब कुछ जो आएगा, आंसर जो आएगा हमारा डिवाइड करने के बाद, वो वेरिएबल के टर्म में ही आएगा। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर को -2x से करेंगे तो -2x क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को k से करेंगे तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये -6x क्यूब प्लस 2x क्यूब तो -4x क्यूब, और 16x स्क्वायर में से k एक्स स्क्वायर को माइनस करना है, तो आप देख सकते हो इसको हम 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ये नंबर तो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम 16 माइनस k को 16 माइनस k ही लिखेंगे, और ये -25x कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर -4x क्यूब है और यहाँ पर x है, तो यहाँ -4x लेना होगा, -4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर -4x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से कुछ आएगा। फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और उसके बाद ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 माइनस के में से 8 माइनस करना है, तो सिंपल सी बात है, 16 माइनस के -8, तो 16 में से 8 तो माइनस होकर के 8 हो जाएगा, और माइनस के का माइनस के ही रहेगा, मतलब 16 माइनस के में से 8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस के होगा, नेचुरल सी बात है, और एक्स स्क्वायर तो है ही, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर भी देखो ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों में एक्स एक्स है, ठीक है, भले ही यहाँ पर 4k है और 25 है, बट दोनों में एक्स है, तो k तो कोई कांस्टेंट है, तो हम इसको, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम लिख सकते हैं 4k माइनस 25 टाइम्स x, और ये 10 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए, 8 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर 8 माइनस के लेना होगा, और फिर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, ये 8 माइनस के का जब इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और 8 माइनस के का जब k से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा, फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट की, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को तो हमने कॉमन ले लिया। अब 4k माइनस 25 में से ये ऐड होना है, क्योंकि ये माइनस का प्लस बन चुका है, मतलब 2 टाइम्स 8 माइनस के ऐड होना है, ठीक है, तो ऐड कर दिया, और फिर ये माइनस का प्लस बन चुका है, प्लस का माइनस बन चुका है, सॉरी, तो ये 10 माइनस माइनस होना है, ये तो 8 टाइम्स k का माइनस से 8k, और ये k और माइनस k स्क्वायर, माइनस k स्क्वायर, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2 टाइम्स माइनस k है, देख सकते हो, और 4k में से 2 टाइम्स माइनस k है ना, 2 टाइम्स माइनस k माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2k, और ये 8 2 16 होता है, और -25 प्लस 16 -9 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिंप्लीफाई होकर के ये आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर, बट यही रिमाइंडर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन remainder is x plus a. So ये x plus a and this polynomial must be equivalent, और ये equivalent तब होगा जब x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर होंगे, ठीक है, which is possible, यहां से हम लिख सकते हैं which is possible when कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर इक्वल, मतलब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है देख सकते हो आप, जो कि 2k माइनस 9 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 ही है, तो 1 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, ठीक, एंड a इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, लेकिन k तो आ चुका है, तो k की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये आपके पास आएगा -5, क्यों, 5 5 जो 25, 25 प्लस 10 35, और 35 में से 40 माइनस करना है तो -5, तो a की वैल्यू आ गई -5 एंड k की वैल्यू आ गई 5, यही आपका आंसर है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।